मार्कर मार्कर नहीं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। मार्कर नहीं मिल रहा मुझे। तो बाहर रख दिया क्या? चलो तब तक हम मिल लेते हैं अपने स्टूडेंट से, मार्कर आता है तब तक। यशपाल, खम्मा गणी मैडम, खम्मा गणी भाई। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे। हेलो मैम, गुड न्यूज, क्या गुड न्यूज है भाई, बता दीजिए। उत्तर कोरिया का राष्ट्रपति। अब भाई नरेंद्र मोदी जी को कैसे भेज दिया आपने उत्तर कोरिया? सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय भीम, जय भारत, जय जोहार। हाँ सभी को। कहाँ से लेके, श्री गंगानगर से लेके बांसवाड़ा डूंगरपुर तक, और इधर अलवर भरतपुर धौलपुर से लेके इधर अपने बाड़मेर जैसलमेर उदयपुर, है ना। सभी को, ऑल राजस्थान वासियों को राम राम, जय भीम, जय भारत, जय श्री कृष्णा भाई, जय श्री कृष्णा। चलो बहुत स्पीड से आपके मैसेज चल रहे हैं, देख ही नहीं पा रही, एक का नाम देख पाती हूँ उससे पहले बग जाता है मैसेज ना। हर हर महादेव मैम, हर हर महादेव। अरे अभी तो बाबू बनने का टाइम है आपका, बाबा बनने की मत सोचो, है ना। हर हर महादेव, है ना। ये बाड़मेर की पावन धरा से राम राम, राम राम भाई, राम राम। मैडम जी ने गणो राम राम। चलो भाई, प्यारे प्यारे विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत राम राम। हर हर महादेव। अरे आपने तो लिख दिया, मैं बोलूंगी, है ना। हर हर महादेव, लोग सोचेंगे ये क्या हो गया आज मैडम को। भाई हर हर महादेव, अब तो हैप्पी। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी अपनी प्रश्नोत्तरी की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है आपके सामने। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, शाखा की बात कर रहे हैं, राम स्नेही संप्रदाय अलग है अपना। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा कहाँ स्थापित की गई थी? शाहपुरा, सिंहथल, रैण और खेड़ापा। फटाफट कमेंट करके बताओ कि संत दरियाव जी ने अपने तो राम स्नेही जो संप्रदाय है, इसकी शाखा को कहाँ पे स्थापित किया था? फटाफट कमेंट करो और बताओ। कई बच्चे आंसर दे रहे हैं एक ऑप्शन, मतलब तैयारी अच्छी नहीं है भाई, एक ऑप्शन आंसर दे रहे हो। जय भोलेनाथ की भाई, जय भोलेनाथ की। चलो देखिएगा, शाहपुरा, सिंहथल, रेण और खेड़ापा। शाहपुरा इसका आंसर नहीं आएगा, कुछ बच्चों ने सही आंसर भी किया है, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका राइट आंसर आपका क्या है? रेण। ठीक है, राइट आंसर क्या है? रेण। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। खेड़ापा भी नहीं आएगा। बड़े तुक्के मार रहे हो, है ना, तुक्के नहीं मारने। क्वेश्चन को पढ़ो पहले ध्यान से। संत दरियाव जी द्वारा राम स्नेही संप्रदाय की शाखा, शाखा मतलब ब्रांच खोली गई एक, और कहाँ पे खोली थी? रेण में। कहाँ पे खोली थी? रेण में। राम स्नेही संप्रदाय जिसमें अपन किसकी पूजा करते हैं? राम की, है ना, जय श्री राम बोलते हैं ना, तो राम की पूजा करने वाली ये आपके एक संप्रदाय है। आगे बढ़ते हैं। आज आपकी आवाज सही नहीं आ रही। सही है भाई, आवाज तो यहाँ से तो। चलो आगे बढ़ते हैं। दादू पंथ की प्रमुख फीट, मुख्य फीट बतानी है भाई। दादू पंथ की मुख्य फीट बतानी है। आमेर, नरेना, मंडोर और करौली। फटाफट कमेंट करो कि दादू जो पथ है अपने, इसकी मुख्य फीट कहाँ पे है। ये नाम का थोड़ा सा आपके कंफ्यूजन हो सकता है, कई बार नारायणा लिखा होता है, बच्चे क्या करते हैं, थोड़ा सा उलझ जाते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? नरेना। आगे बढ़ते हैं। दादू जो है ना, ये बहुत ही अच्छे संत हुए हैं अपने दादू दयाल, इनका पूरा एक अलग से संप्रदाय है ना। तो इनके बारे में कभी थ्योरी में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल से इनकी चर्चा करेंगे अपन, लेकिन अभी इसका जो सीधा सीधा आंसर अपने याद रखना है। इनकी मुख्य पीठ कहाँ थी दादू पंथ की? वो है अपने नरेना में। ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के किस जिले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? मकबरा बड़ा शानदार है, देख सकते हो आप इमेज में, देख पा रहे हो, है ना। मैम थोड़ा जल्दी पढ़ाओ, आपकी जल्दी के चक्कर में आज मैं सीधा सीधा पढ़ा रही हूँ, नहीं तो।
आप रोज तो जोर जोर से बोलते हो, आज क्या हुआ? जोर से ही बोल रही हूँ बच्चा मैं तो, एक बार फोन चेक करो अपना, आज भी अपन तो जोर से ही बोल रहे हैं। देखिएगा, क्या राजस्थान के किस जिले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? रणथंभौर के किले में, जालौर के किले में, चित्तौड़गढ़ के किले में, और तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में तो क्या बनी हुई है? घोड़े की भी मजार बनी हुई है। यहाँ पे क्या बनी हुई है? घोड़े की मजार बनी हुई है, घोड़े की मजार। बताओ फटाफट। ये आपके जालोर 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 आंसर बता रहे हैं कुछ बच्चे। ये अपने मलिक शाह का जो मकबरा बना हुआ है, ये कौन से किले में बना हुआ है? जालोर के किले में। कौन से किले में बना हुआ है? जालोर के किले में। बाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है टिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोलू गांव, और पांचोटा गांव। देखो बाबूजी जो है ना, बाबूजी, ये आपके किसके देवता हैं? एक तो ये ऊंट पालक जाति के देवता है। बाबूजी को याद रखना, कौन सी जाति के देवता है? ऊंट पालक जाति। तो अपन जाति का पर्टिकुलर नाम क्या रखते हैं? रेबारी जाति। क्या क्या नाम है? रेबारी जाति। ध्यान दीजिएगा। इनका मुख्य गांव पूछा है आपको कि इसका मुख्य जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा गांव है? तो इनका जो गांव है वो कोलूमंड है। इनका जो मुख्य स्थल है वो कौन सा है? कोलूमंड। तो कोलूमंड जो है, ये सीधा शॉर्ट में लिख दिया कोल्लू, कि शॉर्ट का जमाना है ना, बड़े नाम को अपन क्या कर देते हैं? कोल्लू। पूरा नाम क्या है? कोलूमंड गांव। पूरा नाम क्या है? कोलूमंड गांव। क्लियर है? रिबारी जाति के जो लोग हैं इसकी पूजा क्या करते हैं? बाबू जी की पूजा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुकाम प्रसिद्ध है। मुकाम जगह का नाम। जैनियों के लिए, बिश्नोइयों के लिए, मुसलमानों के लिए, और जसनाथियों। देखिएगा, मुकाम जो है ये अपने है कहाँ पे? अगर आपको ये पता है कि मुकाम है कहाँ पे, तो आपका आंसर बड़ा इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? मुकाम जो है ये आपकी कहाँ पे है? बीकानेर में। मुकाम जो जगह है ये कहाँ पे है? बीकानेर में। और बीकानेर में जो अपने प्रसिद्ध है वो बीकानेर के कौन है? जम्भू जी, है ना। और जम्भू जी को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई। कि जम्भू जी को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिश्नोई। नोखा भी बीकानेर में है, मुकाम भी आपके बीकानेर में है। क्लियर है? राइट आंसर क्या हो गया आपके? बिश्नोइयों के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। किस सूफी संत ने नागौर के पास सुआल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रकार किया? मोइनुद्दीन चिश्ती, अल्लाह बख्श, रजीउद्दीन हसन, शेख हमीमुद्दीन। चलो ये क्वेश्चन हम आपको मैडम जी थोड़ा, मैम सही से आवाज नहीं आ रही। कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है, सच में प्रॉब्लम आ रही है या ऐसे ही कमेंट कर रहे हो कुछ बच्चे? बाकी बच्चों को तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ध्यान दीजिएगा। हाँ, बाबूलाल कह रहे हैं मैम को तो उत्तर नहीं पता। हाँ बेटा, नहीं पता तो आप बता दो, है ना। देखिएगा, इसमें आपके क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है पढ़ने में। किस सूफी संत ने नागौर के पास स्वाल गांव में अपना केंद्र बनाकर शांति पूर्वक प्रकार किया? प्रकार की जगह एक बीच थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है यहाँ पे। क्या प्रकार नहीं आएगा यहाँ पे? क्या शांति पूर्वक क्या किया? प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। मोइनुद्दीन चिश्ती ने, अल्लाह बख्श ने, रजीउद्दीन हसन ने, और शेख हमीमुद्दीन ने। तो देखिएगा, नागौर का नाम आते ही हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह अपने को याद आती है। किसकी याद आती है? हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह याद आती है। तो ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 4 नंबर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। जिन बच्चों ने एक आंसर और सी आंसर दिया है, देखो मोइनुद्दीन चिश्ती जो है ये अपने नहीं रहेंगे।
मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तो कहाँ पे है? अपने अजमेर में बनी हुई है। ये किसकी है? शेख हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह, है ना, चिश्ती, शेख हमीमुद्दीन चिश्ती, राइट। आवाज तेज करें? अरे और कितनी तेज करें, यहाँ पे तो सेम चल रहा है। रुको मैं चेंज करवा देती हूँ सेल वगैरह। सेल चेंज नहीं किए क्या? अब ठीक आ रही है क्या? अब अगर सही आ रही है तो आप थम दीजिए फटाफट। हेलो, अभी सही आ रही है क्या आवाज? फटाफट थम दो अगर सही आ रही है तो आवाज। अब अपना क्वेश्चन बताइएगा। नारी संत दयाबाई शिष्या थी संत चरणदास जी की, संत निम्बारकाचार्य की, संत रैदास की, संत रामचरण। संत रैदास की शिष्या तो कौन थी? मीराबाई। शिष्या कौन है इनकी? मीरा बाई। हाँ, लेकिन अपने को तो मीराबाई नहीं पूछा, दयाबाई पूछा है। अब तो आवाज क्लियर है ना? अब तो कोई आवाज की इश्यू नहीं है ना? अभी भी कुछ आवाज तेज करो में लगे हुए हो, मतलब पढ़ने की नीयत नहीं है आप लोगों की, है ना? अभी तो आवाज बिल्कुल क्लियर है। चलो बढ़ते हैं अभी। ध्यान दीजिएगा, क्या पूछा आपने को कि संत जो दयाबाई थी ये किनकी शिष्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, के पास में चरणदास जी, है ना, संत निम्बारकाचार्य, संत रैदास, संत रामचरण। संत रैदास की शिष्या अपन पढ़ चुके ऑलरेडी, किन कौन थी? मीराबाई। नारी संत दयाबाई। दया कब आ गई? जब आप किसी के चरणों में झुकते हो, जब आप में दया होती है तो आप क्या करते हो? चरणों में झुकते हो। उससे आप याद रख सकते हो संत चरणदास जी की। नारी संत दयाबाई जो है ये किसकी शिष्या है? संत चरणदास जी की। राजस्थान के कौन से संत और रामानंद के शिष्य अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हो गए थे? देखो, राजस्थान के एक ऐसे संत का नाम बताना है। क्या करना है? एक ऐसे संत का नाम बताना है, संत होने के साथ साथ वो क्या है? रामानंद जी के शिष्य भी हैं, और राज्य को त्याग दिया, मतलब राजा है वो। राज्य को त्याग कर क्या करते हैं? गुरु मंडली में शामिल हो जाते हैं। धना जी, जम्बो जी, पीपा जी और रैदास। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके? पीपा जी। पीपा जी का नाम क्या था? पीपा जी का वास्तविक नाम क्या था? प्रताप राव खींची। का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप राव खींची। अब देखिएगा, प्रताप राव खींची जो है ये क्या करते हैं? संन्यास लेके किस नाम से जाने जाते हैं? पीपा जी के नाम से जाने जाते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आपका बीएसटीसी 2023 का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रहा है। स्मारक के प्रवर्तक हैं अपने, ध्यान दीजिएगा, माधवाचार्य, निम्बारक, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, यहाँ पे अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। पुष्टि स्मारक के प्रवर्तक हैं माधवाचार्य, निम्बारक, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। फटाफट कमेंट करके आंसर बताओ। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। किस बात का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई बीरबल मुंड? फटाफट बताओ किस बात का रिकॉर्ड तोड़ा? आज तो रिकॉर्ड टूटा ही नहीं अभी तक तो। आप 497, 500 भी नहीं चल रहे हो अभी तो, है ना? रिकॉर्ड कब टूटेगा? जब आप 1K के नजदीक पहुंच जाओगे ना, तब रिकॉर्ड टूटेगा। तो कहाँ रिकॉर्ड तोड़ दिया? सभी आंसर दे रहे हैं ए, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। सभी का एक ही आंसर आ रहा है, सी ऑप्शन। चलो, सभी एक ही आंसर दे रहे हैं तो अपन इसको राइट ही कर लेते हैं। क्या है?
कौन से संप्रदाय के हैं या किसके प्रवर्तक थे? वल्लभाचार्य के। स्मारक के प्रवर्तक थे कौन? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य ने ही कौन सा स्मारक बताया था अपने को? स्मारक। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय, देखो अपने अलग अलग संप्रदाय चलते हैं। जैसे एक तो अपने चला वैष्णव, एक तो अपने कौन सा संप्रदाय चला? वैष्णव संप्रदाय। और एक संप्रदाय अपने चलता है देव संप्रदाय, देव संप्रदाय, है ना। एक अपने चलता है दासी संप्रदाय। तरीके से अपने संप्रदाय बने हुए हैं अलग अलग। वैष्णव वाले वैष्णव जी क्या करते हैं, शिव वाले शिव क्या करते हैं, दासी संप्रदाय वाले क्या करते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पे अपने को वैष्णव संप्रदाय से संबंधित क्या है? श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित क्या है? देखिएगा, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित अपने कौन हो जाएंगे? रामानुज। वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है अपने रामानुज। आगे बढ़ते हैं। नारायणा का जाना माना केंद्र है विष्णु संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, दादू पंथ का, राम स्नेही संप्रदाय का। देखो अभी अपन पढ़ के आए थे दादू पंथ में इनका जो मुख्य स्थान है वो क्या है? नरेना, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नरेना को ही अपन क्या बोलते हैं? नारायणा भी बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा? नारायणा दादू पंथ का जाना माना केंद्र है, यानी इनकी कहाँ पे? अपने नारायणा में। आगे बढ़ते हैं। शंभू जहाँ प्रवचन करते थे वह स्थान कहलाता था सतारी शब्दवाणी असील। बताइएगा, शंभू जी अपने कौन से मतलब संप्रदाय से? संप्रदाय है, ये कौन से संप्रदाय से है? नोई संप्रदाय से है। संप्रदाय है आपका कहाँ पे है? ये बीकानेर में। नोई जो संप्रदाय है कहाँ पे है? बीकानेर में। अब ध्यान दीजिएगा, नोई जो संप्रदाय है यानी आपके यहाँ पे अपन बात करें तो विश्नोई जो संप्रदाय है इसकी अगर अपन बात करें तो ये पहले अपने संत हैं कौन? शंभोजी। इन्होंने किसके महत्व को समझ लिया था? प्रकृति के महत्व को जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में समझ लिया था कि प्रकृति आपके क्या है, यानी प्रकृति को महत्व देते थे, इम्पोर्टेंस देते थे। तो इन्होंने उस टाइम में भी किसका महत्व समझ लिया था? प्रकृति का महत्व समझा था इन्होंने, है ना। आज भी लोग प्रकृति की इम्पोर्टेंस नहीं समझते, लेकिन उस टाइम भी ये लोग क्या करते हैं कि अपने जो जम्बू जी हैं इन्होंने किसका महत्व समझा था? प्रकृति का महत्व समझ लिया। हाँ, अब आपके आता है भाई ये जो जहाँ पे जो उपदेश देते थे उस स्थान को क्या कहते थे? शब्द नहीं होगा। मैडम जी आज रोटी कौन खाई के धीरे कहीं बोलो। बेटा मैं उसी स्पीड से बोल रही हूँ जिस स्पीड से मैं रोज पढ़ाती हूँ। तो आपको पता नहीं वॉइस कैसे नहीं आ रही? यहाँ तो बिल्कुल क्लियर आ रही है, अच्छी चल रही है वॉइस, कोई इश्यू ही नहीं है। देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे स्थान पूछा है आपको तो स्थान क्या कहलाएगा? सथारी कहलाएगा। स्थान क्या कहलाएगा? सथारी। संत लालदास के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं मूर्ति पूजा, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, समाज सुधार के लिए, सरल जीवन के लिए। ध्यान दीजिएगा, इसके साथ सटीक क्या बैठेगा? संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भाव के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक सद्भाव। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान था? जन्म के समय मुसलमान था लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर लिया? कौन क्या कर लिया? संत बन गए। लेकिन पहले मुसलमान थे बाद में संत बने, तो कौन से धर्म में? हिंदू धर्म में, है ना। संत बने हैं तो कौन से धर्म में बने हैं? हिंदू धर्म में। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कौन से संत है अपने? लालदास जी संत। ऐसे कौन से संत है अपने? लालदास जी संत। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके पास आवाज जा रही है, जिनको नहीं पढ़ना वो आवाज का बहाना बना रहे हैं, है ना। और इस क्लास में अपने को कचरा तो वैसे ही नहीं चाहिए, है ना। हाँ मैडम अब आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है? दादू जो पंथ चल रहा है आपने, तो दादू दयाल ने चलाया आपने, तो ध्यान दीजिएगा, दादू पंथ जो है उसमें खालसा होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं। नागा भी होते हैं, खाकी भी होते हैं, लेकिन क्या नहीं होते? चंडाल नहीं होते। क्या नहीं होते?
चंडाल नहीं होते। आगे बढ़ते हैं। संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित है? तो ध्यान दीजिएगा, धन्ना, दादू, पीपा और मीरा। सीधा सा आंसर देना है, संत गुण सागर व नाम माला किस संत द्वारा रचित आपके ये रचना है? हाँ बिल्कुल, मुझे पता है बेटा कि ये आवाज सही आ रही है, लेकिन कई लोगों को क्या होता है, आदत होती है उनको। तो फटाफट एक काम करो, आंसर दो इसका। पढ़ने वाले बच्चे ही चाहिए अपने को, जो कचरा पट्टी है वो निकल लो, क्योंकि उन कमेंटों की कोई वैल्यू तो रहती नहीं है ना। तो अपने को चाहिए भी नहीं कचरा अपने चैनल पे। हाँ आंसर दीजिएगा अपना, क्या चल रहा है क्वेश्चन जो है अपना का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? दादू। बाबूजी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। देखिएगा, बाबूजी जो है अपने, यानी लोक देवता है अपने कुछ, जैसे रामदेव जी है ना। रामदेव जी को किन का अवतार माना जाता है? वैसे ही अपन वो पूछते हैं कि बाबूजी के अवतार थे, है ना। तो ये आपके बाबूजी जो है किसके अवतार है? लक्ष्मण जी के। रामदेव जी का भी बताओ कमेंट करके, रामदेव जी का भी अवतार बताओ कि रामदेव जी किसके अवतार माने जाते हैं, कमेंट करो फटाफट। बाबूजी जो है ये अपने किसके अवतार हैं? लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं। स्टूडेंट कभी बकवास करने के लिए नहीं आते, स्टूडेंट कभी ये कहने के लिए नहीं आते कि मैडम आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, मैडम आप अच्छी लग रहे हो, है ना। हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट कौन है, उनमें और दूसरों में हमें डिफरेंट समझ आता है, ठीक है। हम विद्यार्थियों को कचरा नहीं बोल रहे हैं, हम कचरे को कचरा बोल रहे हैं, और पढ़ने वाले हैं वो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। और तुम्हें बुरा लग रहा है तो तुम जा सकते हो यहाँ से, जरूरत नहीं है ऐसे बच्चों की हमें, ठीक है। हमारे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल पढ़ते हैं, उनको हमारे बाल नहीं, हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है ना। और जिनको हमारे बाल अच्छे लगते हैं वो निकल लो, नहीं तो खाल भी नहीं बचेगी शरीर पे, बाल तो दूर की बात है ना। बात करते हो बच्चों की, आप बच्चों की श्रेणी में आते हो, अरे बच्चों का दिमाग और खराब करते हो आप लोग। पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बच्चे ही हैं हमारे। आते हैं टॉपिक पे, विष्णु जी के। देखो रामदेव जी को विष्णु जी का, कुछ किताबें विष्णु जी का लिखते हैं, कुछ कृष्ण जी का भी लिख देते हैं। पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। संत बाबू जी के शिष्य मुख्यतः हैं रेवारी, जाट, छिपा, गुजर। अभी बताया था मैंने, संत बाबू जी की शिष्य हैं कौन सी जाति के हैं? रेवारी। और ये जाति कौन सी होती है? ऊंट पालक जाति है। कौन सी जाति है? पालक जाति है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? बीड़ी जानते हो ना, देखो पता लग रहा है ना बीड़ी का, ध्यान दीजिएगा। किस वृक्ष के पत्तों से बीड़ी बनाई जाती है? आपने अगर गांव में अगर बड़े बुजुर्गों से मिले होंगे ना, तो अपने गांव में एक आधा बड़ा बुजुर्ग ऐसा मिल जाएगा जो आपको ये कहानी जरूर बताएगा कि मेरे से एक बार किसने बीड़ी मांगी थी? भूत ने बीड़ी मांगी थी, है ना। पढ़ना देखना आप ना, कभी बैठना बड़े बुजुर्गों के साथ और उनसे कहानियां पूछना उनके जमाने की। वो क्या कहेंगे? फिर मैं एक बार लेट नाइट से काम से आ रहा था, रास्ते में एक भूत मिला मेरे को, उसने मेरे से पीने के लिए क्या मांगी? बीड़ी मांगी ना। हर गांव में एक दो व्यक्ति ऐसा जरूर मिलता है अपने को जिससे भूत ने पीने के लिए क्या मांगी है? बीड़ी मांगी है। हाँ, लुगाया को नहीं बीड़ी पियो है। अब भाई ये पिक्चर डाल दी तो डाल दी, देखो इसने पिक्चर ने दो। हाँ मैम, मैंने भी सुनी है ना। आप कहीं पे भी आप देख लेना कि कोई ना कोई एक आधा बुजुर्ग बता ही देगा ये घटना। अब वास्तु में उनसे मांगी थी कि नहीं माननी, लेकिन हर गांव में मिलेगा आपको, हर गांव में आपको मिलेगा। मैडम जी कृष्ण जी किसके अवतार थे? बेटा कृष्ण जी खुद जो है वो विष्णु जी के अवतार है। कृष्ण जी
है वो किसके अवतार हैं? विष्णु। हाँ मेरे दादाजी कहते हैं। हाँ दादों के पास बैठा करो भाई थोड़ी बहुत देर। चलो आते हैं अपने टॉपिक पे। तो ये बीड़ी जो है, ये बीड़ी किसके पत्तों से बनती है? तेंदू के पत्तों से। अभी ये तो लत होती है ना, बहुत गंदी होती है। शुरुआत किससे होती है? कभी भी शुरुआत बीड़ी से नहीं होती। शुरुआत किससे करते हैं अपन? सिगरेट से। शौक शौक में एक आध घूंट तो ले लेते हैं, है ना। फिर वो शौक परवान चढ़ता है, फिर तलब लगती है। अब क्या होता है, सिगरेट मिलती नहीं, पॉकेट की साइड देखना पड़ता है। पापा इतना ही बेचते हैं कि अपन क्या कर लें, अपना खर्चा थोड़ा बहुत चला लें, है ना। पढ़ने वाले बच्चे हैं तो फिर क्या करेंगे? अब सिगरेट ना तो बीड़ी ही सही, लेकिन पीनी तो जरूर है ना। तो चलो, हम बीड़ी की याद आ गई मन तो। बेटा आपको नहीं पीनी बीड़ी, है ना। ये बातों में ही अच्छी लगती है, रियल में नहीं पीना इनको। आगे बढ़ते हैं। नए ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहे हैं आपके 24 जुलाई 2023 से। पहला एएसआई का है, फैमिली बैच है। ठीक है, ये लाइव भी चलेंगे 3 साल के लिए। आगे बढ़ते हैं। गांव मुकाम में, जगह का नाम दिया है मुकाम में, गंभेश्वर मेला वर्ष में कितनी बार लगता है? मुकाम कहाँ पे है? बीकानेर में। और बीकानेर के अपने बहुत सारे स्टूडेंट बचे हुए, है ना। बीकानेर के अपने क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट बचे हुए हैं। हाँ अभी कह रहे थे ना कि मैम बोला था ये कि बच्चों को या विद्यार्थियों को कचरा बोलते हैं। अभी देखो सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं, अभी स्टूडेंट ही हैं सारे, इनको कोई कचरा नहीं बोलता। ये तो हीरे हैं, है ना, हीरो से भी महंगे हैं हमारे लिए। लेकिन जो कचरा था उनको कचरा कहते हैं, वो समझ गए कि कचरा कौन है, वो साफ हो लिए। जैसे ही कचरा साफ हुआ, पढ़ने वाले बच्चे और आ गए, है ना। कचरा जो है वो कचरा ही रहता है, उनकी तरफ आपको ध्यान भी नहीं देना। पढ़ने वाले बच्चे हो, बच्चों की तरह रहो, अच्छे लगते हो, है ना। अब सारे पढ़ने वाले बच्चे ही हैं अपने साथ में। तो कचरा था वो ऑटोमेटिक भाग लिया, उनको पता है कि कचरा कौन है, किसको कहा जा रहा है। अब देखिएगा, आते हैं अपने टॉपिक पे। मुकाम कहाँ पे? बीकानेर पे। ये खास तौर पे बीकानेर वाले बताओगे, बाकी सबको तो पता है कि ये कितनी बार लगता है, 2 बार। कब कब लगता है? ये बीकानेर वाले स्पेशली कमेंट करके बताओ कि ये मोल जो आपका मेला जो भरता है, ये 2 बार भरता है। ये बात तो हम भी जानते हैं, सब भी जानते हैं। लेकिन आप तो ये बताओ कि कब कब ये मेला भरता है। बीकानेर से कौन है, पहले तो थंब दीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह है साधु संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय या राम स्नेही संप्रदाय। देखो भीलवाड़ा, ये भीलवाड़ा के अंदर शाहपुरा जो जगह है, ये बहुत फेमस जगह है। यहाँ पे क्या बनाया जाता है? फुल डोल उत्सव भी बनाया जाता है। यहाँ पे क्या बनाया जाता है? फुल डोल उत्सव भी मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे फड़ों का चित्रांकन भी होता है। ये फड़ों का जो चितेरा है अपने पे कहाँ पे है? शाहपुरा में। फड़ों का चित्रांकन भी किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। शाहपुरा में एक संप्रदाय की पीठ भी स्थित है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ कौन सी पीठ स्थित है ना। कई तो बी आंसर दे रहे हैं, कई सी आंसर बता रहे हैं, कई डी आंसर बता रहे हैं। कौन से संप्रदाय की है? कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो रखना ही नहीं बेटा अपनी क्लास में, कंफ्यूजन दूर करते हैं। साहेबपुरा, है ना, राम की सह हो, बाकी की अपने को जरूरत ही नहीं, है ना। क्या हो? याद करने के लिए याद रखो, राम की सह है तो क्या है, याद करने की किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये किसकी स्नेह, किसकी पीठ है यहाँ पे? राम स्नेही संप्रदाय की है, राम स्नेही संप्रदाय की। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली की महत्व बहुत पहले ही किस संत ने जान लिया था? देखो अभी जस्ट मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, प्रकृति को जानने वाले तो देवता हैं अपने, तो प्रकृति को जानने वाले जो अपने संत हैं वो कौन है? संत पीपा, जम्बो जी, लालदास जी, साधु दया।
अभी अपन बात कर चुके हैं। वैसे तो देखो अपने संत पिपा ने भी प्रकृति को महत्व दिया, बाकी जो संत हैं वो भी महत्व देते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिन्होंने महत्व दिया था वो कौन थे? शंभू जी। कितने नियम बनाए थे इन्होंने? 38 नियम बनाए थे। इसलिए जो इनके अनुयायी हैं, शंभू जी के अनुयायी हैं, वो क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं। शंभू जी की जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाते हैं? विष्णोई कहलाते हैं। क्लियर है? पढ़ते हैं आगे। शंभू जी के अनुयायी किस रूप में जाने जाते हैं? अभी जस्ट बताया, विष्णोई। क्यों कहलाते? का मतलब 20 + 9 यानी टोटल जो इनके नियम है ये है 29, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया? विष्णोई। आगे बढ़ते हैं। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना, सीधा सा आंसर देना है आपको कि संत धन्ना जो थे इनका जन्म किस जिले में हुआ था? टोंक, चूरू, नागौर और झालावाड़। टोंक है, चूरू है, नागौर है और झालावाड़ है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ। टोंक बगला, टोंक बगला, बीबी। कई तो बी में ही लगे हुए हैं, उन्होंने तो बस फिक्स कर रखा कि बी में ही लगे। यहाँ पे हुआ है इनका जन्म टोंक में। आगे बढ़ते हैं। रामासा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? अब फोटो देख पा रहे हो, रामासा पीर अपन किसको कहते हैं? बाबा रामदेव जी को कहते हैं। रामासा पीर किनको कहा जाता है? बाबा रामदेव जी को कहा जाता है ना। रामासा पीर के नाम से जाने जाते हैं कौन? बाबा रामदेव जी। आगे बढ़ते हैं। नेजा है रामदेव जी की पंचरंगी पताका, देवताओं का चढ़ावा, तलवार के समान एक आयुध, मंदिर का गर्भगृह। नेजा देखो इसमें कितने कलर हैं अपने को? 5 रंग दिखाई दे रहे हैं। 1 2 4 5, क्या बना दिए क्या इसमें? ये गलत लग गई है ना। तो पंचरंगी ध्वजा होती है, ठीक है। रामदेव जी की जो पंचरंगी जो ध्वजा होती है उसे क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेजा कहा जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी की जो पंचरंगी ध्वजा है उसे क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं। इसमें और भी शब्द आते हैं, पर्ची शब्द भी आता है। शब्द आता है पर्ची, यानी रामदेव जी की जो चमत्कार है वो क्या कहलाते हैं? प्रची। चमत्कार क्या कहलाते हैं? प्रची। और देखिएगा और शब्द भी आते हैं यहाँ पे। रामदेव जी के चमत्कार पर्ची कहलाते हैं। रामदेव जी की मेघवाल भक्त है क्या कहा जाता है? सीखिया कहा जाता है। मेघवाल जो भक्त है, मेघवाल जाति के, क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मेघवाल जाति के भक्त। और भी शब्द आते हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो अपने रामदेव जी के जो मंदिर होते हैं उन मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। मंदिरों को क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। मुख्य मंदिर जो है, मुख्य मंदिर को क्या कहा जाता है? रामदेव के मंदिर जो है उसको क्या कहते हैं? राम देवरा। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। देवरा, रामदेवरा, पोखरण। ब्यावला, लोकेश से नहीं पूछ। ब्यावला क्या होते हैं? ब्यावला होते हैं बेटा, तो मैं बता देती हूँ। ब्यावला, ब्यावला होते हैं आपके जो रामदेव जी की जो बोलते हैं गीत जो गाए जाते हैं, है ना, तो गीत गाते हैं तो क्या कहा जाता है? ब्यावला कहा जाता है। और ये कौन सी जाति की महिलाएं करती हैं? कामड़ जाति की महिलाएं। कामड़ जाति की जो महिलाएं हैं वो ब्यावले गाती हैं। हाँ, भजन गीत जो गाते हैं, भजन जो गाते हैं। छोटा रामदेवरा गुजरात में, छोटा रामदेवरा राजस्थान में, कहाँ पे है वो बताओ? छोटा रामदेवरा पूरे भारत में पूछा जाए तब तो कहाँ पे? अपने गुजरात में। लेकिन ये पूछ लिया जाए कि छोटा रामदेवरा राजस्थान में कहाँ है, तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। तो भाई राजस्थान में कहाँ है छोटा रामदेवरा? पवाड़े, पाबू जी के होते हैं बेटा पवाड़े। पवाड़े किसके हैं? पाबू जी के। पवाड़े किसके गाए जाते हैं? पाबू जी के।
और कोई क्वेश्चन? पगला क्या है? पगला रामदेव जी की जो एक जो है ना, यानी रामदेव जी की पूजा की जाती है ना, पूजा किसके रूप में की जाती है? पगला के रूप। पगला क्या होते हैं? पैर के निशान। पैर के निशान। भंड देवरा, मिनी राम देवरा। तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य करते हैं कामड़ जाति की महिलाएं। करती हैं कामड़ जाति की महिलाएं। दूसरी बात, 13 मंजीरे बांध के किया जाता है। तीसरी बात, इसका जो जन्म है, क्या कह सकते हैं, उद्भव जो है वो हुआ है पादरला गांव। पादरला गांव कहाँ पे है? आपके पाली में। तो कहाँ से माना जाता है? पादरला गांव, पाली से। भक्तों को जातरू कहते हैं मैडम जी, बिल्कुल भक्तों को जातरू कहते हैं, लेकिन मैंने मेघवाल भक्तों की बात की है बेटा। भक्तों को तो जातरू कहेंगे जो जात लगाने के लिए जाते हैं, लेकिन जो मेघवाल भक्त है वो क्या कहा जाएगा? दीखिया कहा जाता है। मैडम जी कसम से आपकी आवाज कम आ रही है। कोई बात नहीं बेटा, आज अपन क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर बार बार आप परचा बावड़ी, परचा बावड़िया है आपके जैसलमेर में। जैसलमेर में जो आपके रामदेवरा है उसी के पास क्या बनी हुई है? परचा बावड़ी बनी हुई है। परचा बावड़ी। परचा बावड़ी कहाँ पे है? जैसलमेर में। रामदेवरा के पास में है, या अपन कह सकते हैं रूणीचा में बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रंथ 24 वाणियां, हाँ ना, एकमात्र कामड़िया पंथ चलाया था। चलो आज की क्लास आज अपन यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, तेजा जी किसके अवतार हैं? बताओ भाई, आप सब मिलके बताओ। एक क्वेश्चन बहुत बार आ रहा है। डाली बाई। डाली बाई थी बाबा रामदेव जी की मेघवाल जाति की धर्म बहन। जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने? बेटा ये क्वेश्चन मैं बहुत बार बता चुकी हूँ क्लास में, पिछली क्लास देख लेना, पता चल जाएगा। रामदेव जी की वाइफ नेतल। अपने राजस्थान में एक सॉन्ग भी चलता है, नेतल का भरतार ना। तो नेतल जो है वो रामदेव जी की पत्नी का नाम था। पूनम कंवर, मैम मेरा कमेंट पढ़ो बेटा, तुम कमेंट करो तो फिर पढ़ो। पैदल यात्री जो जाते हैं उनको जातरू कहा जाता है। पैदल यात्री जाएंगे उनको जातरू कहा जाएगा। चलो आज की क्लास को यहीं पे अपन विराम देते हैं, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में।